नमस्कार। अभी तक कोई शायद जुड़ा नहीं है, थोड़ी प्रतीक्षा करता हूँ। लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं। नमस्कार, मैं विवेक कविश्वर सादर नमन करता हूँ शब्द सुमन लाइव साहित्यिक गंगा पटल को। अलका जी, रेणु शर्मा जी, महानूर आब्दी जी, अलका मिश्रा जी, अरे वाह, आज तो शुरू में ही बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार जुड़ गए हैं। सतीश मापतपुरी जी, सबको प्रणाम। मैं नमन करता हूँ शब्द सुमन लाइव साहित्यिक गंगा पटल को, आदरणीय सतीश मापतपुरी जी को, जो इस संस्था के आयोजक हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, पटल के सभी माननीय पदाधिकारियों को और मुझे सुन रहे सभी सुधी श्रोताओं को, जिनके कारण ही इस कार्यक्रम की आज सार्थकता है। सतीश मापतपुरी जी ने जो मुझे इस मंच पर काव्य पाठ का आमंत्रण दिया है, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आपसे रूबरू होने का जो मुझे मौका दिया है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझसे पहले से परिचित हों, हम लोग किसी न किसी माध्यम से पहले मिल चुके हों, लेकिन उनके लिए जो मुझसे अपरिचित हैं, अपने बारे में कुछ बता दूं। मैं मूलतः महाराष्ट्र से हूं, लेकिन अब एक लंबे अरसे से दिल्ली में ही स्थायिक हूं। लगभग 45 वर्ष से लिख रहा हूं। अब तक 7 एकल पुस्तकें और 11 साझा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं और एक काव्य संग्रह का संपादन कर चुका हूं। अनेकों ऑनलाइन और ऑफलाइन काव्य पाठ और काव्य गोष्ठियों में भाग ले चुका हूं। एक रचनाकार होने के अतिरिक्त मैं एक रंगमंचीय कलाकार भी हूं। दिल्ली रंगमंच पर पिछले लगभग 40 वर्ष से सक्रिय हूं। इसके सिवाय एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं। रेडियो और टीवी के लिए अपनी आवाज़ देता हूं। अर्थात शायद जो कुछ भी नहीं करने चाहिए वो सब काम मैं करता हूं। रेणु शर्मा जी, महानूर आब्दी जी, अलका जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय सतीश मापतपुरी जी, नमस्कार। अक्सर जब मुझसे कोई पूछता है कि मैं क्या हूँ, तो मैं अक्सर 4 लाइनें यही सुनाता हूँ कि मस्खरा हूँ, लोगों को हंसी बेचता हूँ, सपने उन्हीं को मैं बेचता हूँ, भूखे पेट जो सो न सके रात भर, चांद उनको रोटी बता के बेचता हूँ। यही एक कवि का, गीतकार का, अभिनेता का काम होता है। साहित्य की लगभग हर विधा में लिखता हूँ, लेकिन मन मेरा रमता है काव्य में ही। और आज आपसे जुड़ने का माध्यम है अपने कुछ गीत और कविताएं। मैं अधिकतर श्रृंगार रस में लिखता हूँ, लेकिन आज मैं अपने साथ कई रसों को लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करना चाहूँगा। माँ सरस्वती मुझको वर दे, गीली माटी सा हूँ गढ़ दे, ज्ञान विश्व के कई उपासक मुझको भी उनसा ही कर दे। माँ सरस्वती मुझको वर दे, पार करूं इस अंधकार को, त्याग सकूं मैं अहंकार को, नवजीवन कर दे तू मेरा, छोड़ सकूं मैं हर विकार को। मेरी लेखनी रुक ना पाए, हर बाधा से वो तर जाए, अंत समय तक मेरे सारे स्पंदन झरते स्वप्न सजाएं। शब्द सभी सार्थक हो जाएं, हर मन के किवाड़ खटकाएं, झंकृत करके मन वीणा को रोम रोम में हर्ष जगाएं। ओ ब्रह्मा की मानस पुत्री, ओ वीणा की सहज वादिनी, महामाया तू पद्मनीलया कमल पुष्प सा मुझको कर दे। तू चाहे तो संभव होगा,
तू चाहे तो संभव होगा दस्युराज भी काव्य कहेगा, अंगूठे को कटवा कर भी एकलव्य सरताज बनेगा। अंगूठे को कटवा कर भी एकलव्य सरताज बनेगा। अभी अभी है कलम उठाई, सृजन विश्व की राह दिखा दे। अभी अभी है कलम उठाई, सृजन विश्व की राह दिखा दे। कालजयी रचना कह पाऊं मां मुझको तू ऐसा वर दे। कालमयी कालजयी रचना कर पाऊं मां मुझको तू ऐसा वर दे। जय मां शारदे। आदरणीय श्यामल जी उपस्थित हो चुके हैं, प्रणाम। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ धन्यवाद श्यामल जी, रेणु जी, सतीश जी, सादर आभार। जहाँ तक हो सकेगा मैं उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का नाम लेने की कोशिश करूँगा। जैसे अनीता जी अभी अभी आई हैं, प्रणाम। लेकिन मेरा पहला उद्देश्य या पहली प्राथमिकता होगी आप तक अपनी कविताओं को पहुँचाना। इसलिए कुछ नाम रह भी सकते हैं, कुछ कमेंट्स मेरी आंखों से निकल भी सकते हैं, या कहीं किसी का मैं नाम लेने से रह भी जाऊं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस कार्यक्रम के समाप्त होने के पश्चात मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा। इसलिए अगर किसी का नाम ना ले सकूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आज तो बस आप, मैं और मेरी रचनाएं। शुरू करता हूं एक मुक्तक से। ये मुक्तक भी यही बताता है मैं क्या हूं। आभास सुनहरे स्वप्नों के अक्सर मेरे नयन सजाते। कवि है क्या? स्वप्नों का रखवाला। आभास सुनहरे स्वप्नों के अक्सर मेरे नयन सजाते। आतुर मन के भाव अचंभित बन मयूर नवनर्तन करते। नयन मूंद लेता तब अपने अनुभूति पा चंदन वन की। नयन मूंद लेता तब अपने अनुभूति पा चंदन वन की। मैं फिर बनकर कस्तूरी मृग खोज रजाता कस्तूरी की। नयन मूंद लेता तब अपने अनुभूति पा चंदन वन की। मैं फिर बनकर कस्तूरी मृग खोज रचाता कस्तूरी की। यही एक कवि है, जो कुछ उसके अंदर है उन्हीं भावों को बाहर लाने के लिए वो तड़पता है, तरसता है, व्याकुल होता है। दीपाली जी जुड़ गई हैं, प्रणाम। इनको प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है, मेरी पत्नी हैं। आज आपको एक अपनी ऐसी रचना सुनाता हूं जो मैंने पटल पर बहुत ही कम पढ़ी है। मुझे लगता है शायद एक ही बार पढ़ी होगी, लेकिन बहुत अच्छी रचना है। उन्हें कई गोष्ठियों में मैं पढ़ चुका हूं। सांता क्लॉज क्रिसमस पर आते हैं, घर के छोटे बच्चों के सिरहाने अलग अलग खिलौने रख के जाते हैं। बच्चे सुबह सुबह उठकर बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखते हैं, खुश होते हैं। लेकिन अब इस उम्र में अगर मैं सांता क्लॉज से कुछ मांगूं तो वो क्या होगा? देखिए, सांता जब मैं छोटा था तुम देते थे अपनी मर्जी का। सांता जब मैं छोटा था तुम देते थे अपनी मर्जी का, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया लूंगा मैं अपनी मर्जी का। सांता जब मैं छोटा था तुम देते थे अपनी मर्जी का, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया लूंगा मैं अपनी मर्जी का। अब मेरी मर्जी क्या है? मेरे बच्चों को लौटा दो उनका वो खोया भोलापन। मेरे बच्चों को लौटा दो उनका वो खोया भोलापन। मेरे घर को दे दो फिर से वो गोबर से लीपा आंगन। मेरे बच्चों को लौटा दो उनका वो खोया भोलापन। मेरे घर को दे दो फिर से गोबर से वो लीपा आंगन। मेरी रोटी फिर से मिट्टी के चूल्हे पर सेंकी जाए। धन्यवाद महानूर जी। मेरी रोटी फिर से मिट्टी के चूल्हे पर सेंकी जाए और मेरे कानों को मरोड़ने अम्मा फिर से वापस आए। मेरे कानों को मरोड़ने अम्मा फिर से वापस आए। कच्ची कच्ची धूप खिले दादाजी की कुर्सी डलवा दो। कच्ची कच्ची धूप खिले दादाजी की कुर्सी डलवा दो। दादी के हाथों में फिर से तुलसी की माला चलवा दो।
कच्ची कच्ची धूप खिले दादाजी की कुर्सी डलवा दो, दादी के हाथों में फिर से तुलसी की माला चलवा दो, बाबूजी के हाथों से फिर मुझको गुब्बारे दिलवा दो, बाबूजी के हाथों से फिर मुझको गुब्बारे दिलवा दो, चाचा चाची बुआ मामी सबसे मेरा घर भरवा दो, बाबूजी के हाथों से फिर मुझको गुब्बारे दिलवा दो, चाचा चाची बुआ मामी सबसे मेरा घर भरवा दो, लड़कों को दे दो फिर से लकड़ी का वो गुल्ली डंडा, लड़कों को दे दो फिर से वो लकड़ी का गुल्ली डंडा, और लड़कियों को पीतल की छोटी थाली बर्तन हांडा, लड़कों को दे दो फिर से लकड़ी का वो गुल्ली डंडा, और लड़कियों को पीतल की छोटी थाली बर्तन हांडा, पीपल के पत्ते की पीपी पीपनी जरा फिर से बजवा दो, पीपल के पत्ते की पीपी पीपनी जरा फिर से बजवा दो, और किराए की साइकिल से मुझको थोड़ा सा घुमवा दो, और किराए की साइकिल से मुझको थोड़ा सा घुमवा दो। आजकल के बच्चों को किराए की साइकिल का कुछ अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन हम जेब में 25 पैसे लेके जाते थे और 1 घंटा जो साइकिल मिलती थी तब अपने आप को बादशाह समझते थे। पीपल के पत्ते की पीपी पीपनी ज़रा फिर से बजवा दो, और किराए की साइकिल से मुझको थोड़ा सा घुमवा दो, मेरे घर की छत पर फिर से गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचा दो, मेरे घर की छत पर फिर से गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचा दो, बचपन के सब सखा सहेली को मुझसे वापस मिलवा दो, बचपन के सब सखा सहेली को मुझसे वापस मिलवा दो, हरे आम के पत्तों को घर के दरवाजे पर लगवा दो, हरे आम के पत्तों को घर के दरवाजे पर लगवा दो, और रंगोली की सुंदर सी एक कलाकृति भी वहां सजा दो। और इच्छाएं देखिए, फिर से मेरे बच्चों को घर की गैया का दूध पिला दो, फिर से मेरे बच्चों को घर की गैया का दूध पिला दो, देसी गुड़ का स्वाद चखा दो, हरे कटारों से मिलवा दो, कटारे कहते हैं कच्ची इमली को, हरी इमली को। फिर से मेरे बच्चों को घर की गैया का दूध पिला दो। जी महानूर जी, सच, आपने सच कहा, काश। फिर से मेरे बच्चों को घर की गैया का दूध पिला दो, देसी गुड़ का स्वाद चखा दो, हरे कटारों से मिलवा दो, मिट्टी के नए घड़े के पानी का सौंधा सा स्वाद चखा दो, मिट्टी के नए घड़े के पानी का सौंधा सा स्वाद चखा दो, ढेला मार गिराए जामुन अमरूदों का मज़ा चखा दो। बाज़ार में बहुत अमरूद मिलते हैं, जामुन मिलते हैं, लेकिन जो गांव में ढेला मार के तोड़े जाते हैं अमरूद जामुन, उनकी मिठास का कोई जवाब नहीं। मिट्टी के नए घड़े के पानी का सौंधा सा स्वाद चखा दो, और ढेला मार गिराए जामुन अमरूदों का मज़ा चखा दो। शाम चढ़े ईंटों की छत पर थोड़ा सा पानी गिरवा दो, शाम चढ़े ईंटों की छत पर थोड़ा सा पानी गिरवा दो, श्वेत चादरों के गद्दों पर परियों को फिर से बुलवा दो। शाम चढ़े ईंटों की छत पर थोड़ा सा पानी गिरवा दो, श्वेत चादरों के गद्दों पर परियों को फिर से बुलवा दो। बिन एसी पंखों के कच्ची हवा जरा फिर से चलवा दो, बिन एसी पंखों के कच्ची हवा जरा फिर से चलवा दो, और तारों को गिनने में जो सुख है उससे वापस मिलवा दो। सब याद आ रहा है मुझे, गर्मी की छुट्टियां जब स्कूलों की होती थी, सब यही काम होते थे। बिन एसी पंखों के कच्ची हवा ज़रा फिर से चलवा दो, तारों को गिनने में जो सुख है उससे वापस मिलवा दो। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, दिनेश दवे जी। पीली 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 पकी हुई निम्बोलियाँ मसलो तो मीठी होती हैं पीली पकी हुई निम्बोलियाँ मसलो तो मीठी होती हैं,
और पीले पीले फूलों को चूसो तो भी मिठास मिलती है। धन्यवाद रेणु जी, अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पीली पकी हुई निबोलियां मसलो तो मीठी होती हैं, पीले पीले फूलों को चूसो तो भी मिठास मिलती है, और पेड़ों से झरे हुए शहतूतों का स्वाद अलग होता है। पेड़ों से झरे हुए शहतूतों का स्वाद अलग होता है, और पहाड़ों से झरते झरनों का जल कमाल होता है। पेड़ों से झरे हुए शहतूतों का स्वाद अलग होता है, और पहाड़ों से झरे हुए झरनों का जल कमाल होता है। सर्द शाम में अंगीठी को तापो तो क्या सुख मिलता है। सर्द शाम में, आभार रेणु जी, सर्द शाम में अंगीठी को तापो तो क्या सुख मिलता है। नानी दादी की कहानियां सुनकर ही तो मन खिलता है। सर्द शाम में अंगीठी को तापो तो क्या सुख मिलता है, और नानी दादी की कहानियां सुनकर ही तो मन खिलता है। ध्यान चाहूंगा, ताजा भुनी शकरकंदी मुंह में कितना पानी लाती है। ताजा भुनी शकरकंदी मुंह में कितना पानी लाती है, और बरसातों में कच्ची सड़कें मन को कितना भरमाती हैं। ताज़ा भुनी शकरकंदी मुंह में कितना पानी लाती है, बरसातों में कच्ची सड़कें मन को कितना भरमाती हैं। ये अनजान सभी बातें तुम मेरे बच्चों को समझा दो। ये अनजान सभी बातें तुम मेरे बच्चों को समझा दो। फूलों पर तितलियां बैठती हैं, तुम उनको ये दिखला दो। ये अनजान सभी बातें तुम मेरे बच्चों को समझा दो। फूलों पर तितलियां बैठती हैं, तुम उनको ये दिखला दो। बिना मोबाइल टीवी के जीना कितना सुंदर होता है। काश, बहुत बड़ा काश, बिना मोबाइल टीवी के जीना कितना सुंदर होता है, और घर की ऑनलाइन कक्षा से विद्यालय अच्छा होता है। बिना मोबाइल टीवी के जीना कितना सुंदर होता है, और घर की ऑनलाइन कक्षा से विद्यालय अच्छा होता है। शांता अंतिम छंद है। महेंद्रनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शांता, मैं सुनता आया हूं तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ, बचपन में सब बच्चे यही सोचते हैं। दिनेश जी, शांता, मैं सुनता आया हूं तुम कुछ भी कर सकते हो। क्रिसमस के दिन बच्चों के सिरहाने तोहफों को रखते हो। आज मुझे भी बच्चा जानो, और मेरी इस जिद को रख लो। शांता, मैं सुनता आया हूं तुम कुछ भी कर सकते हो। क्रिसमस के दिन बच्चों के सिरहाने तोहफों को रखते हो। आज मुझे भी बच्चा जानो, और मेरी इस जिद को रख लो। वो दिन जो छूटे हैं मुझसे, मुझको वो वापस दिलवा दो। आज मुझे भी बच्चा जानो, और मेरी इस जिद को रख लो। वो दिन जो छूटे हैं मुझसे, आज मुझे वो वापस दिलवा दो। शांता, मेरी जिद को रख लो। काश मांगना हमारे बस में है, और ऐसा कोई शांता भी होता जो ये सब हमें दे पाता, लेकिन चलिए आगे चलते हैं। मैं मूलतः श्रृंगार रस का कवि हूँ। श्रृंगार रस का कवि हूँ अर्थात मुझे श्रृंगार रस भाता है, बहुत भाता है, लेकिन बाकी रसों में भी लिखता हूँ मैं। आज पहली रचना श्रृंगार रस की। प्रिय, सुनती हो? प्रिय, सुनती हो? अब आया है मौसम चटखीले फूलों का। प्रिय, सुनती हो?
अब आया है मौसम चटखीले फूलों का, अनजानी भूलों को फिर से दोहराने का। अनजानी भूलों को फिर से दोहराने का फिर मौसम आया है। देखो नटखट है बहुत सर्दी की ये बरसात। देखो नटखट है बहुत सर्दी की ये बरसात, बचते हुए भी ज़रा ज़रा सा भीग जाने का फिर मौसम आया है। बचते हुए भी ज़रा ज़रा सा फिर भीग जाने का मौसम आया है। ठिठुरते दिन में सूखी लकड़ियाँ जलाकर, ठिठुरते दिन में सूखी लकड़ियाँ जलाकर हाथों में हाथ लिए, कल्पना कीजिए, ठिठुरते दिन में सूखी लकड़ियाँ जलाकर हाथों में हाथ लिए गर्म कॉफ़ी पीने का फिर मौसम आया है। गर्म कॉफ़ी पीने का फिर मौसम आया है। नज़ाकत देखिए आगे आने वाली दो पंक्तियों की। सांझ अभी ढली ना हो, नींद हो कोसों दूर। सांझ अभी ढली ना हो, नींद हो कोसों दूर, चुपचाप खिड़कियों के पर्दे सरकाने का फिर मौसम आया है। सांझ अभी ढली ना हो, नींद हो कोसों दूर, चुपचाप खिड़कियों के पर्दे सरकाने का फिर मौसम आया है। मदमाती रात फिर आंख खोलती सुबह। आभार अनिता जी, आदरणीय सतीश जी। मदमाती रात फिर आंखें खोलती सुबह और अधखुली आंखों के टूटते सपने का फिर मौसम आया है। अधखुली आंखों के टूटते सपने का फिर मौसम आया है। प्रिय सुनती हो ना, फिर मौसम आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं और मुझे विश्वास होता जा रहा है कि जो मैं पढ़ रहा हूं आपको भा रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। एक नज़्म है कश्मीर पर। चिनारों के तले कश्मीर में ख्वाब पलते हैं। चिनारों के तले कश्मीर में ख्वाब पलते हैं, कहीं दिल मचलते हैं, कहीं जज्बात खिलते हैं। चिनारों के तले कश्मीर में ख्वाब पलते हैं, कहीं दिल मचलते हैं, कहीं जज्बात खिलते हैं। और वो देखो सुर्ख गुलमोहर जैसी जवां लड़की, वो देखो सुर्ख गुलमोहर जैसी जवां लड़की, वो अंगड़ाइयाँ ले तो बर्फ़ के टीले सुलगते हैं। वो देखो गुलमोहर जैसी जवान लड़की, वो अंगड़ाइयाँ ले तो बर्फ़ के टीले सुलगते हैं। सूरज रोज़ उठता है पहाड़ों से नया दिन ले। सूरज रोज़ उठता है पहाड़ों से नया दिन ले, सिमटता है वहीं जाके जहाँ तारे संवरते हैं। सूरज रोज़ उठता है पहाड़ों से नया दिन ले, सिमटता है वहीं जाकर जहाँ तारे संवरते हैं। झरनों की रवानी में पिघलते बर्फ के टुकड़े। अक्सर जो बहुत ठंडे पहाड़ होते हैं उनके झरनों में बर्फ़ के टुकड़े मिलते हैं। झरनों की रवानी में पिघलते बर्फ़ के टुकड़े कभी गर्दन उठाते हैं, कभी गर्दन झुकाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तेज़ी से बहते पानी के ऊपर बर्फ़ के टुकड़े बाहर निकलते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। झरनों की रवानी में पिघलते बर्फ़ के टुकड़े कभी गर्दन उठाते हैं, कभी गर्दन झुकाते हैं। सुलगते जिस्म खोए हैं सुनहरे देवदारों में। बहुत खूबसूरत शेर है। सुलगते जिस्म खोए हैं सुनहरे देवदारों में। सुलगते जिस्म खोए हैं सुनहरे देवदारों में, कुछ शैतान अरमा दिलों में हल्ला मचाते हैं। कुछ शैतान अरमा दिलों में हल्ला मचाते हैं। आखिरी शेर है, पिघलता आफताबी हुस्न चांदी बरसती है। पिघलता आफताबी हुस्न चांदी बरसती है, नहाकर चांदनी में सर्द से शोले भड़कते हैं।
नहाकर चांदनी में सर्द से शोले भड़कते हैं। श्रृंगार रस पे चलते हुए ऐसे तो हो नहीं सकता कि अपनी दिलरुबा की बात ना करूं। और अगर उसका चित्र सामने नज़र आ रहा है तो उस बात में रूमानियत आना ज़रूरी है। तुझको देखा तो ये ख्याल आया, तुझको देखा तो ये ख्याल आया, तस्वीरें बुत देखी थी यही ख्वाबों में। नमस्कार आशा जी। तुझको देखा तो ये ख्याल आया, तस्वीरें बुत देखी थी यही ख्वाबों में। 14वीं की रात में खिलता गुलाब, महकी रात उतरी थी यही ख्वाबों में। 14वीं की रात में महका गुलाब, महकी रात उतरी थी यही ख्वाबों में। होठों से टपकती हुई शीरीं लज्जत, होठों से टपक जी अनीता जी, होठों से टपकती हुई शीरीं लज्जत, होठों से टपकती हुई शीरीं लज्जत, स्वाद चखे थे कल रात यही ख्वाबों में। होठों से टपकती हुई शीरीं लज्जत, स्वाद चखे थे कल रात यही ख्वाबों में। और हूर का निकलना नहा के झरने से, हूर का निकलना नहा के झरने से, शराब सी उतरी थी यही ख्वाबों में। हूर का निकलना नहा के झरने से, शराब सी उतरी थी यही ख्वाबों में। आखिरी शेर है, हाथ उठाकर तेरा वो अंगड़ाई लेना, हाथ उठाकर तेरा वो अंगड़ाई लेना, एक आग सी जली थी मेरे ख्वाबों में, एक आग सी जली थी मेरे ख्वाबों में। इस रूमानियत के बाद कहीं ना कहीं दिल में कुछ ना कुछ कचोटता है। मन करता है अपनी दिलरुबा को कहूं, अपनी शरीके हयात को कहूं, क्यों ढूंढती हो मुझ में खोया हुआ जमाल, क्यों ढूंढती हो मुझ में खोया हुआ जमाल, क्यों ढूंढती हो मुझ में खोया हुआ जमाल, ध्यान से देखो अब भी ठीक ठाक हूं। क्यों ढूंढती हो मुझ में खोया हुआ जमाल, अरे ध्यान से देखो तो अब भी ठीक ठाक हूं। देखो मुझे, सुनो मुझे, महसूस भी करो, देखो मुझे, सुनो मुझे, महसूस भी करो, गो पका हुआ हूं, स्वाद में ठीक ठाक हूं। देखो मुझे, सुनो मुझे, महसूस भी करो, गो पका हुआ हूं, स्वाद में ठीक ठाक हूं, स्वाद में ठीक ठाक हूं। और किसने कहा आवाज का वो दम चला गया, किसने कहा, किसने कहा आवाज का वो दम चला गया, अरे रफ्तार वक्त रोकने को ठीक ठाक हूं। किसने कहा आवाज का वो दम चला गया, रफ्तार वक्त रोकने को ठीक ठाक हूं। धन्यवाद रेणु जी। माना कि आंख में मेरी गहराइयां नहीं, माना कि आंख में मेरी गहराइयां नहीं। इस शेर का दूसरा मिसरा मुझे बहुत पसंद है। माना कि आंख में मेरी गहराइयां नहीं, माना कि आंख में मेरी गहराइयां नहीं, कातिल को डुबाने के लिए ठीक ठाक हूं। माना कि आंख में मेरी गहराइयां नहीं, कातिल को डुबोने के लिए ठीक ठाक हूं। भूपेंद्र राघव भाई प्रणाम। कातिल को डुबोने के लिए ठीक ठाक हूं। गो चाल में नहीं है किसी शेर सी धमक, गो चाल में नहीं है किसी शेर सी धमक, गो चाल में नहीं है किसी शेर सी धमक,
पर आमद की खबर के लिए ठीक ठाक हूँ, पर आमद की खबर के लिए ठीक ठाक हूँ। और आज भी परियों को मुझसे प्यार है बहुत। अरे तुम हंसी होंगी, हम भी कम नहीं हैं। आज भी परियों को मुझसे प्यार है बहुत, आज भी परियों को मुझसे प्यार है बहुत। उनके हंसी ख्वाबों के लिए ठीक ठाक हूँ, उनके हंसी ख्वाबों के लिए ठीक ठाक हूँ। आखिरी शेर और अपना कॉन्फिडेंस दिखाता है। एहसास बरतरी ना समझना इसे मेरी, एहसास बरतरी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। एहसास बरतरी ना समझना इसे मेरी, मैं आज भी बहुतों के लिए ठीक ठाक हूँ। एहसास बरतरी ना समझना इसे मेरी, मैं आज भी बहुतों के लिए ठीक ठाक हूँ। माना कि आँख में मेरी गहराइयाँ नहीं, कातिल को डुबोने के लिए ठीक ठाक हूँ। और किसने कहा आवाज़ का वो दम चला गया। रेणु जी बहुत बहुत शुक्रिया। किसने कहा आवाज़ का वो दम चला गया, रफ्तार वक्त रोकने के लिए ठीक ठाक हूँ। आखिर कवि हूँ, शायर हूँ, और सुना है कभी कभी उम्र दराज नहीं होते, बूढ़े नहीं होते। अच्छा ख्याल है, गालिब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। अभी ईद गई है कुछ ही रोज़ पहले। एक आशिक, दिल जला आशिक ईद पर क्या कह सकता है अपनी उस माशूक से, उस प्रेमिका से जो उसकी जद में नहीं है। त्योहार है, मौका है, दस्तूर भी है। त्योहार है, मौका है, दस्तूर भी है। आज ईद है, आओ गले लगा जाओ। त्योहार है, मौका है, दस्तूर भी है, आओ आज ईद है, गले लगा जाओ। और गर मुमकिन नहीं है सेवैयाँ लाना, इस शेर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। गर मुमकिन नहीं है सेवैयाँ लाना, मीठी हो तुम, अरे मुंह मीठा करा जाओ। गर मुमकिन नहीं है सेवैयाँ लाना, मीठी हो तुम, मुंह मीठा करा जाओ। त्योहार है, मौका है, दस्तूर भी है, आज ईद है, आओ गले लगा जाओ। गर मुमकिन नहीं है सेवैयों का लाना, मीठी हो तुम, मुंह मीठा करा जाओ। बादल है बहुत, चांद दिखना मुश्किल, बादल है बहुत, चांद दिखना मुश्किल, अरे आकर छत पर सूरज जरा दिखा जाओ। सच कहा आपने सतीश जी, उम्र थकाए क्या भला जो दिल होए जवान, बूढ़ी गंडक में उठे यौवन का तूफान। क्या बात है, वाह वाह वाह। गर मुमकिन नहीं है सेवैयाँ लाना, मीठी हो तुम, मुंह मीठा करा जाओ। बादल है बहुत, चांद दिखना मुश्किल, आकर छत पर सूरज दिखा जाओ। इस शेर पे ध्यान चाहूँगा खासकर। इफ्तार में छुआरों को चखा हमने, इफ्तार में छुआरों को चखा हमने, ईद के रोज़ उंगलियां चखा जाओ। इफ्तार में छुआरों को चखा हमने, ईद के रोज़ उंगलियां चखा जाओ। मजबूरी देखिए, इस उम्र में ईदी नहीं मिला करती। ये तो देने की उम्र है, इसमें कौन ईदी देता है। इस उम्र में ईदी नहीं मिला करती, इस उम्र में ईदी नहीं मिला करती। अरे तुम आकर ईदी हमें दिला जाओ, तुम आकर ईदी हमें दिला जाओ। और जब मिलोगी तो ये जिद करेंगे हम, आखिरी शेर है। जब मिलोगी तो ये जिद करेंगे हम, गले मिलो दिल भी ज़रा मिला जाओ। डॉक्टर कन्हैयालाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। गले मिलोगी तो ये जिद करेंगे हम,
गले मिलो दिल भी ज़रा मिला जाओ, और इस उम्र में ईदी नहीं मिला करती, तुम आकर ईदी हमें दिला जाओ। एक श्रृंगार से हटकर एक रचना पेश करता हूं। दर्शन है इस रचना में। जिंदगी की जिस भाग दौड़ में हम रोज भागते हैं, और जीतने के बाद भी जब कोई पीछे खड़ा आदमी हमसे जीत जाता है, तब दिल क्या कहता है। तुम आज पहुंचे हो जहां पर, मैं वहां पहले से हूं। तुम आज जहां पहुंचे हो, तुम आज पहुंचे हो जहां पर, मैं वहां पहले से खड़ा हूं। बस खड़ा हूं हाथ में खाली, बस खड़ा हूं हाथ है खाली मेरे। आपने देखा होगा जब किसी पर्वत पे पर्वतारोही चढ़ता है तो वो एक झंडा लगाता है। ये झंडा है इस बात का सबूत, उसका क्लेम कि मैं यहां पर चढ़ चुका हूं। बस खड़ा हूं हाथ हैं खाली मेरे, बस खड़ा हूं हाथ हैं खाली मेरे, नहीं कोई भी पताका हाथ मेरे। कैसे करूं हस्ताक्षर मैं पहुंचने का, कैसे करूं हस्ताक्षर मैं पहुंचने का, और बिना हस्ताक्षर किए कोई कृति स्वीकार होती ही नहीं है। तुम साथ लाए हो पताका, निश्चय तुम्हारी ही विजय है। तुम साथ लाए हो पताका, निश्चय ही तुम्हारी विजय है। चित्र भी तो तुम्हारे ही भित्ति पत्रों पर सजेंगे। मैं ना था कुछ भी, ना हूं और ना कुछ भी रहूंगा। मैं ना था कुछ भी, ना हूं और ना ही रहूंगा। अपनी विजय को गंवाकर मैं फिर चला हूं ढूंढने शिखर कोई और अविजित। पर पताका आज भी नहीं साथ मेरे, ये विजय भी गंवा दूंगा। नाम होगी ये भी किसी और के, मैं मुस्कुरा कर ही रहूंगा, फिर भी चलूंगा। चलना मेरा रुक ना सकेगा, मैं यूं ही चलता रहूंगा। बिना हस्ताक्षरित विजय का बस यूं ही तर्पण करता रहूंगा, मैं यूं ही चलता रहूंगा। ये वो फ्रस्ट्रेशन होती है जब आप जानते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो विजय का हकदार नहीं है जीत जाता है। खैर, वापस आता हूं अपने रस पे, श्रृंगार पे। बहुत हंसी है तुम्हारा चेहरा, बहुत हंसी है तुम्हारा चेहरा, कहो तो मैं इससे प्यार कर लूं। बहुत हंसी है तुम्हारा चेहरा, कहो तो मैं इससे प्यार कर लूं। सुलगते रुख पर हसीन लब हैं, सुलगते रुख पर हसीन लब हैं, कहो तो इन पे लबों को धर लूं। सुलगते रुख पर हसीन लब हैं, कहो तो इन पे लबों को धर लूं। और ये काली आंखें नशीली पलकें, ये काली आंखें नशीली पलकें, इन्हीं से आंखें मैं चार कर लूं। ये काली आंखें नशीली पलकें, इन्हीं से आंखें मैं चार कर लूं। और बहुत खूबसूरत शेर है। तेरा बदन है एक बहता दरिया, तेरा बदन है एक बहता दरिया, मैं इसमें डूबूं कि पार कर लूं। तेरा बदन है एक बहता दरिया, मैं इसमें डूबूं कि पार कर लूं। बहारों में गुलमोहर बनी हो, जब गुलमोहर अपने शबाब पर होता है, जवानी में होता है, तो उसका लाल रंग एक सम्मोहन सा फैलाता है। शुक्रिया मनोज सिंगल भाई, अशोक मिश्रा जी। बहारों में गुलमोहर बनी हो, बहारों में गुलमोहर बनी हो, खताएं मैं भी दो चार कर लूं।
बहारों में गुलमोहर बनी हो, ख़ताएं मैं भी दो चार कर लूँ, और ओ गुलबदन मैं तुझसे मिलने, ओ गुलबदन मैं तुझसे मिलने बदन को अपने ही खार कर लूँ। ओ गुलबदन मैं तुझसे मिलने बदन को अपने ही खार कर लूँ। तेरा बदन है एक प्यास, एक बहता दरिया, मैं इसमें डूबूं कि पार कर लूँ। एक बिल्कुल अलग मिजाज की नज़्म सुनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगी। किसी खूबसूरत लड़की को एक चेतावनी है, एक सलाह है। ये तेरी जवानी का है पहला सावन, ये तेरी जवानी का है पहला सावन। एक कल्पना कीजिए, एक 16 साल की लड़की जो पहले अभी अभी जवान हुई है और पहले सावन में है, कितनी बौराई होती है वो। ये तेरी जवानी का है पहला सावन, ये आवारा शहर है यहाँ मत आना। ये तेरी जवानी का है पहला सावन, ये आवारा शहर है यहाँ मत आना। ज़ाफ़रान जो गालों पे उगा रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महानूर जी, मनोज जी। ये तेरी जवानी का है पहला सावन, ये आवारा शहर है यहाँ मत आना। ज़ाफ़रान जो गालों पे उगा रखे हैं, ज़ाफ़रान जो गालों पे उगा रखे हैं, ये भूखों का शहर है यहाँ पे मत आना। ज़ाफ़रान जो गालों पे उगा रखे हैं, ये भूखों का शहर है यहाँ पे मत आना। होंठ नाजुक हैं और रस है अंगूरी, होंठ तेरे नाजुक हैं और रस है अंगूरी, ये प्यासों का शहर है यहाँ मत आना। होंठ नाजुक हैं और रस है अंगूरी, ये प्यासों का शहर है यहाँ मत आना। सजी हुई इत्रो हुस्न की दुकान है तू, सजी हुई इत्र ओ हुस्न की दुकान है तू। अरे सजी हुई इत्र ओ हुस्न की दुकान है तू, ये मंचलों का शहर है यहाँ मत आना। सजी हुई इत्र ओ हुस्न की दुकान है तू, ये मंचलों का शहर है यहाँ मत आना। तू रेशम है, तू रेशम है, ढूंढे नहीं सलवट तुझ में। तू रेशम है, ढूंढे नहीं सलवट तुझ में, ये शोहदों का शहर है यहाँ मत आना। तू रेशम है, ढूंढे नहीं सलवट तुझ में, ये शोहदों का शहर है यहाँ मत आना। और संदल की धड़कती हुई मूरत हो तुम, संदल की धड़कती हुई मूरत हो तुम, ये सांपों का शहर है यहाँ मत आना। संदल की धड़कती हुई मूरत हो तुम, ये सांपों का शहर है यहाँ मत आना। सजी हुई इत्रों और हुस्न की दुकान है तू, ये मंचलों का शहर है यहाँ मत आना। तू रेशम है, ढूंढे नहीं सलवट तुझ में, ये शोहदों का शहर है यहाँ मत आना। एक बहुत अच्छा गीत जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सुनाता हूँ। मनोज जी, रेणु जी, महादूर आब्दी जी, अनीता जी, आदरणीय मापतपुरी जी, आपके सबके कमेंट्स जो मैं देख पाया पढ़ने के बीच में, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं। और बहुत कमेंट मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरी पहला ध्यान मेरा पढ़ने की तरफ है। एक गीत है और गीत है उस समय का जो लौट कर आया नहीं। गीत है उस समय का जो लौट कर आया नहीं,
कालधारा संग बहा मुड़ने कहीं पाया नहीं। गीत है उस समय का जो लौट कर आया नहीं, कालधारा संग बहा मुड़ने कहीं पाया नहीं। वो समय जब गीत मेरे बुलबुलों की चहक थे, जब उम्र उरूस पर होती है, माशाअल्लाह ये तब का ज़माना है। वो समय जब गीत मेरे बुलबुलों की चहक थे, तितलियों के रंग थे वो भ्रमर दल के पंख थे। वो समय जब गीत मेरे बुलबुलों की चहक थे, तितलियों के रंग थे वो भ्रमर दल के पंख थे। धनक भी था खनक भी थी, मोह था अनुराग था। धनक भी था खनक भी थी, मोह था अनुराग था। वो समय फिर आया नहीं। धनक भी था खनक भी थी, मोह था अनुराग था। वो समय फिर आया नहीं। प्रणय गाता मैं कभी तो कौमुदी खिल जाती थी। प्रणय गाता मैं कभी तो कौमुदी खिल जाती थी। राग विरही जगाता शहनाइयां रो देती थी। प्रणय गाता मैं कभी तो कौमुदी खिल जाती थी। राग विरही जगाता शहनाइयां रो देती थी। क्षोभ था तो हर्ष भी था, अस्त था तो उदय था। क्षोभ था तो हर्ष भी था, अस्त था तो उदय था। वो समय फिर कभी आया नहीं। पहाड़ों की तलहटी में झील नीली थी कोई। पहाड़ियों की तलहटी में झील नीली थी कोई। दिन में टहलता सूर्य था, चांदनी की रात थी। पहाड़ों की तलहटी में झील नीली थी कोई। दिन में टहलता सूर्य था, चांदनी की रात थी। गर्व की गहराइयां थी, भावना शीतल भी थी। गर्व की गहराई थी तो भावना शीतल भी थी। वो समय फिर आया नहीं। देखने से ही मेरे ऋतु हुआ करती केसरी। देखने से ही मेरे ऋतु हुआ करती केसरी। कलम से जब शब्द झरते नाच उठती बांवरी। देखने से ही मेरे ऋतु हुआ करती केसरी। कलम से जब शब्द झरते नाच उठती बांवरी। दृष्टि में था मोद मेरे, भाव में अप्सरा थी। दृष्टि में था मोद मेरे, भाव में अप्सरा थी। वो समय फिर आया नहीं, क्यों लौट कर आया नहीं। वो समय फिर आया नहीं। एक नज़र दूसरी तरफ भी। अब तक जो भी मैंने पढ़ा वो प्रेमी की तरफ से प्रेमिका के लिए था, लेकिन भाव तो दूसरी तरफ भी होते हैं। ये संदेश दूसरी तरफ से है, सजनी की तरफ से अपने पिया के लिए। आखिर आग तो दोनों तरफ बराबर ही लगती है। क्या कहती है सजनी जिसका पिया परदेश बसा हुआ है? मौसम का तकाजा है, मिलने को चले आओ। मौसम का तकाजा है, मिलने को चले आओ। मैं राह बुहारूंगी, सैया जी चले आओ। मौसम का तकाजा है। हरिओम जी प्रणाम। मौसम का तकाजा है, मिलने को चले आओ। मैं राह बुहारूंगी, सैया जी चले आओ। सावन के महीने में ये दूरी भला कैसी। सावन के महीने में ये दूरी भला कैसी। तुम काम सभी छोड़ो, तुम काम सभी छोड़ो। बस यूं ही चले आओ। तुम काम सभी छोड़ो, बस यूं ही चले आओ। खिड़की पर अकेली मैं, खिड़की पर अकेली मैं। ऋचा जी प्रणाम। खिड़की पर अकेली मैं,
बतियाती हूँ फूलों से, खिड़की पर अकेली मैं बतियाती हूँ फूलों से। भंवरों की जो बातें हैं समझाने चले आओ, भंवरों की जो बातें हैं समझाने चले आओ। अब कैसे रहूं बोलो, भीगी हैं मेरी सांसें। अब कैसे रहूं बोलो, भीगी हैं मेरी सांसें। अब कैसे रहूं बोलो, भीगी हैं मेरी सांसें। मनुहार लिए धड़कन सुनने को चले आओ, मनुहार लिए धड़कन सुनने को चले आओ। खिड़की पे चढ़ी बैठी कागा के संदेशे को, खिड़की पे चढ़ी बैठी कागा के संदेशे को। कुछ गा के मुझे भेजो, कुछ गा के मुझे भेजो, या यूं खुद ही चले आओ। आखिरी बंद है। ऐसे में अकेला मन, ऐसे में अकेला मन रह रह कर तरसता है। ऐसे में अकेला मन रह रह कर तरसता है। बदन ये कसकता है, पिया जी चले आओ, पिया जी चले आओ, सैया जी चले आओ। मैं राह बुहारूंगी, सैया जी चले आओ। एक प्रयास था गाने का। मैं जानता हूँ मैं अच्छी तरह नहीं गा सकता, फिर भी शौक पूरा करना था, गा दिया। अब एक आखिरी रचना प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि मेरे पास शायद अब उतना ही समय बचा है आज के लिए। श्रृंगार का, वैसे तो कोई भी कवि और विशेषकर श्रृंगार का कवि अतरंगी होता है। कुछ अपने बारे में, धन्यवाद ऋचा जी, कुछ अपने बारे में कहा है। अतरंगी दुनिया की बातें हम क्या समझे मनरंगी, अतरंगी दुनिया की बातें हम क्या समझे मनरंगी। कांटे जिनको फूल लगें और दुख हैं सब अपने संगी, कांटे जिनको फूल लगें और दुख हैं अपने सब संगी। हम हैं भैया मनरंगी, हम हैं भैया मनरंगी। रोज सवेरे मौसम हमको किसी और ले जाता है। धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रोज सवेरे मौसम हमको किसी और ले जाता है, भंवरे कलियां और बहार से वो हमको मिलवाता है। रोज सवेरे मौसम हमको किसी और ले जाता है, भंवरे कलियां और बहार से वो हमको मिलवाता है। रोज सवेरे बन जाती है नई कोई एक पगडंडी, रोज सवेरे मौसम हमको किसी और ले जाता है, भंवरे कलियां और बहार से वो हमको मिलवाता है। रोज सवेरे बन जाती है नई कोई एक पगडंडी, हम हैं भैया मनरंगी। जी महानूर जी, अतरंगी दुनिया की बातें हैं ये सब। रोज सवेरे बन जाती है
नहीं कोई एक पगडंडी, हम हैं भैया मनरंगी। वो पलाश के फूल हमें कहते हैं हम पर गीत लिखो। वो पलाश के फूल हमें कहते हैं हम पर गीत लिखो। रंग चटक हैं तुम इनको अपने में तो भर कर देखो। ऋचा जी, मापतपुरी जी धन्यवाद। मनोज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वो पलाश के फूल हमें कहते हैं हम पर गीत लिखो। रंग चटक हैं तुम इनको अपने में तो भर कर देखो। हम सभी रंग भर लेते खुद में बन जाते हैं सतरंगी। हम सभी रंग भर लेते खुद में बन जाते हैं सतरंगी। हम हैं भैया मनरंगी। जी अनीता जी, जो दिल से गाए वही गीत है। राह छोड़ आते हैं हम अक्सर अपनी घर की पीछे। राह छोड़ आते हैं हम अक्सर अपने घर की पीछे। अपनी सब आशाएं रखते हैं हम दुविधा से सींचे। राह छोड़ आते हैं हम अक्सर अपने घर की पीछे। अपनी सब आशाएं रखते हैं हम दुविधा से सींचे। राह कोई पर पा ही जाते हैं हम तो सबसे चंगी। हम हैं भैया मनरंगी। हम हैं भैया मनरंगी। आखिरी छंद है। दृश्य सभी लगते हैं हमको अपने सपनों के साथी। दृश्य सभी लगते हैं हमको अपने सपनों के साथी। रंगों के और गंधों के मिल ही जाते अगणित पाथी। दृश्य सभी लगते हैं हमको अपने सपनों के साथी। रंगों के और गंधों के मिल ही जाते अगणित पाथी। संग लिए जब उनको चलते वो बन जाते अपने संगी। संग लिए जब उनको चलते वो बन जाते अपने संगी। हम हैं भैया मनरंगी। हम हैं भैया मनरंगी। अतरंगी दुनिया की बातें हम क्या समझें। मनरंगी कांटे जिनको फूल लगें और दुख हैं सब अपने संगी। हम हैं भैया मनरंगी। मेरा आज का समय लगभग समाप्त हो गया है। मैं बहुत आभारी हूँ शब्द सुमन लाइव साहित्यिक गंगा का। सादर आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय सतीश मापतपुरी जी का, जो इस संस्था के संस्थापक और आयोजक हैं। मुझे आमंत्रण देने का, इतने सुधी श्रोताओं से रूबरू होने का, अपनी कविताएं आप तक पहुंचाने का। हरिओम जी बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न है, मैंने बहुत आनंद लिया आज की शाम का। सच आप सबका, सभी श्रोताओं का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जितने अच्छे कमेंट्स आपने दिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दी, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक मुझ में वो लौ बाकी है। अभी तक मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी और तब तक मैं कुछ नई रचनाएं और लिख चुका हूँगा। सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार मुझसे अब तक जुड़े रहने के लिए, इतने अच्छे कमेंट देने के लिए। अगर आप नहीं जुड़ते, आपके कमेंट्स नहीं होते, तो मेरा पढ़ना बेकार था। काव्य लिखने की प्रक्रिया एक कल्पना से शुरू होती है और श्रोता की दाद पे ख़त्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आदरणीय मापतपुरी जी का आभार। सभी श्रोताओं को नमन। माँ वीणा पानी को नमन। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी आशा से आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।